ड्वार्फिंग वर्सेस विगरस रूट स्टॉक्स, इसके अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। लेकिन प्रोडक्टिविटी वाइज ये देखा गया है कि जो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक्स है, जो जिनको हम एचडीपी पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि नज़दीक 3-3 फुट में, अभी तो 2.7 के करीब हो गया है। इतने नज़दीक जो भी आप प्लांट्स लगा रहे हैं, उसमें जो प्रोडक्टिविटी है, अगर वो 12 फुट ऊंचा जाता है और 8 फुट का जो डिस्टेंस रखा गया है रो टू रो में, अगर आप इतना रखते हैं तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर पर एकड़, वो बहुत ज़्यादा आती है। तो ये ड्वार्फिंग का फ़ायदा है, जो कि आप 111 के ऊपर उतनी प्रोडक्टिविटी आप नहीं ले पाओगे। ये साइंटिफिक रिसर्च में समझ आ चुका है। दूसरी चीज़, जो प्लांट है उसके जो रूट्स है वो बहुत नज़दीक होते हैं, तो एक में जब इन्फेक्शन आ जाता है तो काफ़ी पूरी की पूरी लाइन के जाने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एकदम से फैल जाता है पूरा जो इकोसिस्टम है, वो इतना क्लोज होता है एक दूसरे के कि एक के अंदर अगर रूट रॉट आ गया तो वो 2-3 प्लांट अपने साथ लेके जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है, जो कि जो आप दूर लगाते हैं 6 फुट में, 8 फुट के ऊपर डिस्टेंस के ऊपर जो विगरस रूट स्टॉक्स लगाते हो, उसके ऊपर ये नहीं होता है। केला के ऊपर फ्रूट साइज़ अच्छा लेके आना ड्वार्फिंग में बहुत आसान है, क्योंकि ड्वार्फिंग की कैपेसिटी है कि वो रिप्रोडक्टिव एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है, मतलब कि बर्ड फॉर्मेशन उसकी आसान है, वो ज़्यादा ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं देता है। तो ड्वार्फिंग के ऊपर रूट स्टॉक को कंट्रोल करना जो है वो आसान है, तो वो भी एक फ़ायदा देता है, वो प्लस देता है। बड सीरीज़ आ गई है या जी सीरीज़ आ गई है, उसके जो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है उसमें रेजिस्टेंस भी है कुछ बीमारियों के प्रति, तो वो भी एक प्लस आ गया है। ट्रेलिस का खर्चा, तो ट्रेलिस का खर्चा अगर ओवरऑल देखा जाए, जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स है, तो मैं कैलकुलेट कर रहा था कि एक ट्रेलिस अगर आप आज के टाइम पे लगाते हो तो वो 80 ईयर्स तक आपके ऑर्चर्ड में रहेगा। कि अगर आपकी रीप्लांट भी हो रही है, आप 2 बार 3 बार भी ऑर्चर्ड को उखा रहे हो कि नहीं मुझे ये वैरायटी पसंद नहीं है, नई वैरायटी मुझे लगा के लेके आनी है, तो ट्रेलिस आपका हमेशा ही खड़ा रहेगा वहाँ पे। आपको सिर्फ प्लांट को अप्रूव करके फिर से वहाँ पे नए प्लांट्स जो है आप लगा सकते हो। सीडलिंग है, उसमें इनिशियली नहीं आपको ज़रूरत पड़ती है कि कोई उसको सपोर्ट सिस्टम पे डालें, है उसके लीडर जो है टेढ़े हो जाते हैं, कुछ दाएं बाएं की तरफ गिर जाते हैं, या फिर अगर आप मल्टी लीडर पे ही काम कर रहे हो तो आपको चेगे लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत ज़्यादा फ्रूट रोड की वजह से दाएं बाएं प्लांट जाता ही है। तो जो सपोर्ट लगाते हैं वुडन, या फिर ख़रीद के लेके आते हैं बैम्बू या कुछ भी, उससे जो आप कैलकुलेट करोगे तो वो जो से महंगा पड़ता है लेबर कॉस्ट वाइज, उसको लगाना फिर निकालना, फिर 2-3 साल में सड़ने के बाद फिर से उसको ख़रीदना मटेरियल को, या उसको फिर से काट के लेके आना, फिर से उसको लगाना। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है आपकी विगरस रूट स्टॉक्स की, वो कम ही होती रहती है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी वाइज, क्वालिटी वाइज भी वो थोड़ा लो होता है। हम इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं बड़े प्लांट के ऊपर जितनी हम छोटे प्लांट के ऊपर कर पाते हैं। तो ये मेन रीज़न है कि लोग ड्वार्फिंग की तरफ जा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, और आपके क्वालिटी कंट्रोल जो है वो आसान है छोटे रूट स्टॉक के ऊपर। जब